Good afternoon, students. Yesterday we had started our lesson number 5, local self-government. In that chapter, we had learnt about the Gram Panchayat, which works at the village level. Today we are learning about Panchayat Samiti and Jila Parishad. Here's the Panchayat Samiti works at block level and the Jila Parishad works at district level. And now we are starting the Panchayat Samiti. What is Panchayat Samiti? Panchayat Samiti is an intermediate body which works between Gram Panchayat and Jila Parishad. Means it works as a middleman between Gram Panchayat and Jila Parishad, and it works at the block level. For example, if we seems that in Agra 300 villages comes under the Agra, if we distribute their villages into the different parts, means उसको हम 50-50 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 300 को हम 50-50 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितने 6 लेवल बन जाते हैं, जिनसे आगरा के अंडर जो है वो 50-50 के 6 लेवल जो है वो विलेजेस के बन गए हैं. When so many villages comes together in the different groups, मीन्स जैसे 50-50 के ग्रुप्स हमने जो बनाए हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, जो इकट्ठे बने हैं, तो उनसे क्या बन जाती है, एक पंचायत समिति बन जाती है. अब हर एक विलेज के अंदर जितने भी मतलब 50 गांव का जो आया है, हर एक विलेज से क्या आएगा, सरपंच इंक्लूडेड होगा, वाइस सरपंच भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर. सब ये जो है इनसे क्या बनती है, पंचायत समिति बनती है. नाउ मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति. अब मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति भी सेम है जैसे हमने जो है ग्राम पंचायत में की है. लाइकवाइज हेयर कम्स अ सरपंच, एंड सरपंच चुन लिया जाता है पंचायत समिति से, और एक एमएलए भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो इंक्लूड्स इन द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति. एंड हेयर ब्लॉक लेवल block development officer BDO also included in the members of the Panchayat Samiti, and secretary also included in the members of the Panchayat Samiti. Now its composition we will read from the book. This intermediate body at the block level is known by different names in different states. ये जो intermediate body है ब्लॉक लेवल पे जो काम करती है उसके नाम बिल्कुल अलग अलग हैं. इसको पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्र समिति, जनपद पंचायत एंड पंचायत यूनियन काउंसिल के नाम से जाना जाता है. इसकी कंपोजिशन देखिए बेटा. इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायताज एंड सम अदर एज इट्स मेंबर एज गिवन बिलो. वो एक पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं. इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एक सरपंच ऑफ ऑल पंचायत कंसर्न्ड. सरपंच इंक्लूड होता है सारी पंचायतों का, जितने भी मीन्स 50-50 के जितने ग्रुप बनाए हैं गाँव के, उसके सरपंच सारे इंक्लूडेड होंगे. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एरिया, जिस एरिया से मतलब स्टेट के जो भी एरिया है उसकी एमएलए भी इंक्लूडेड होगा, उसका एमपी भी इंक्लूडेड होगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक लेवल का जो होगा वो भी इंक्लूडेड होगा इनके मेंबर्स में, पंचायत समिति के मेंबर्स में. एंड कोऑप्टेड मेंबर्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एंड रिप्रेजेंटिंग वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स. लाइकवाइज वी हैव डन इन द ग्राम पंचायत reservation for the women and the scheduled caste was there, and here is also given to the women and the scheduled caste people. Representatives of the cooperative society only in certain states. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ही स्टेट्स के अंदर जो है ये इंक्लूडेड होती है. नाउ वी विल सी द फंक्शंस. हेयर कम्स समिति अपॉइंट्स वेरियस स्टैंडिंग committees to undertake specialized works. These committees may have outside members as well. ये जो पंचायत समिति है वो क्या करती है, अपॉइंट्स वेरियस समिति कमेटीज़, कई कमेटीज़ जो है वो हायर करती है, बनाती है, टू अंडरटेक स्पेशलाइज्ड वर्क्स. जो मेन काम होता है उसको करने के लिए कमेटीज़ हायर बना लेती है. दीज कमेटीज़ में हैव आउटसाइड मेंबर्स एज वेल, और इस कमेटी में जो है बाहर के लोग भी शामिल होते हैं. ऑफिस बियरर्स,
अब ऑफिस बियरर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है जिसको सैलरी पे की जाती है। लाइकवाइज इन द वी रेड इन द ग्राम पंचायत। नाउ वी विल रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। टू सुपरवाइज एंड द कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के जितने भी काम हैं उनका सुपरविज़न करना और कोऑर्डिनेशन करना कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, उनकी देखभाल करना, सारा काम किसका है? पंचायत समिति का है। टू कंडक्ट हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल एंड द अबव फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस और एट ब्लॉक लेवल। अब जितनी भी हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराना, उसके लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना विलेजेस में, वो सब काम जो है पंचायत समिति का है। टू प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज विद द वेरियस फैसिलिटीज़ एट कम्युनिटी ब्लॉक लेवल। और जितने भी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना या हॉस्पिटल बनवाने का काम भी जो है वो ब्लॉक लेवल कम्युनिटी ही करती है, जो कि है हमारी पंचायत समिति है, वही करती है इसके बारे में जो भी काम करना होता है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर थ्रू अंडरटेकिंग माइनर इरीगेशन स्कीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब और जो है ये काम क्या करती है कि जितनी भी फार्मर्स को जितनी भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितने भी सीड्स चाहिए या इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, उसका ये सब फैसले जो है ये पंचायत समिति ही लेती है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू नेक्स्ट वन इज़ टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, अंडरटेक अदर डेवलपमेंट वर्क्स इंक्लूडिंग रोड्स एंड द ब्रिजेस विद इन द सर्कल पंचायत्स। अब ये क्या करती है? जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या ब्रिज बनाने से रिलेटेड जितने भी प्लान्स होते हैं वो ये बनाती है और उसके रिगार्डिंग अप्रूवल भी यही पंचायत समिति ही देती है। टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्जीक्यूट अदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जितने भी पानी पीने से रिलेटेड और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं वो ये पंचायत समिति बनाती है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द जिला परिषद। व्हाट इज जिला परिषद? लेट्स लर्न अबाउट द जिला परिषद। दिस इज द district body, works at the district level. I told you before about this one thing. Now I want to tell you that what is जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो क्या काम करती है? वर्क्स एज द मिडल मैन बिटवीन द विलेज गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट होती है, विलेज लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है? ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति, दोनों जो है वो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का काम करती है, यानी इंटरमीडिएटर का काम करती है जिला परिषद जो है वो। अब वो दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटर का काम जो है जिला परिषद करती है। मान लो कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी काम है, मान लो रोड्स कंस्ट्रक्शन करवानी है, कुछ भी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है गांव में, या फिर कोई प्लान बनाया है रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या डिस्प्यूट्स हैं, अगर इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो जिला परिषद जो है इसका सॉर्ट आउट कर पाती है। सॉर्ट आउट अगर जिला परिषद भी नहीं कर पाती है तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और जितना भी फंड्स हैं, जो भी फंड्स आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है जिला परिषद को भी प्रोवाइड कराती है प्लान्स के लिए और विलेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करवाती है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द जिला परिषद। Here we have the Jila Parishad at district level. At the apex of the three-tier Panchayat Raj system lies the Jila Parishad. Three-tier पंचायती राज जो सिस्टम उसमें जिला परिषद भी शामिल है। इट इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट एंड पंचायत समिति फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ये क्या करती है? जो पंचायत समिति है वो लिंक बनाती है। लिंक किसके बीच में? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में लिंक बनाती है। लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ग्राम पंचायत इज द जिला परिषद। कि जो स्टेट गवर्नमेंट में और ग्राम पंचायत में जो लिंक बनता है वो कौन बनाता है? जिला परिषद। आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट दिस वन थिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर। द जिला परिषद इज ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेवलपमेंट काउंसिल एंड जिला परिषद एंड द महकुमा परिषद।
Now we will discuss about the composition of the Jila Parishad. Here is the same composition of the Jila Parishad. Here there is a deputy commissioner includes here in the members of Jila Parishad. Let's see. The membership varies from the 40 to 60 and usually comprises डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इनकी मेंबरशिप में कौन शामिल होता है? 40 से 60 जो हैं वो लोग मेंबर शामिल होते हैं. डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो शामिल होता है. प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पंचायत समिति, जितने भी प्रेसिडेंट होंगे, जितनी भी पंचायत समिति हैं उनके जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे डिस्ट्रिक्ट से रिगार्डिंग. एंड हेड्स ऑफ द ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है या हेल्थ से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है तो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनके जितने भी हेड्स हैं वो भी इनके मेंबर्स होंगे. किसके मेंबर्स होंगे? जिला परिषद के मेंबर्स होंगे. नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द डिस्ट्रिक्ट. जितने भी एमपीज होंगे, एमएलए होंगे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के इसके अंदर इनके मेंबर्स में शामिल होंगे. A representative of the each cooperative society in some women and scheduled caste members if not adequately represented. और इसी तरह से जैसे आपने ग्राम पंचायत में रीड किया कि ग्राम पंचायत में भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और विमेन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, इनकी सीट्स दी गई हैं. इसी तरह से इनके लिए भी विमेन के लिए अगर नीड होती है तो और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी सीट मेंबर्स की जगह रखी गई है. नेक्स्ट इज ऑफिस बियरर्स आर द सेम एज वी रेड इन द पंचायत समिति. देयर इज अ चेयरपर्सन हेयर एंड द डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग themselves from the Jila Parishad. And there is a secretary. Whole time secretary is hired by the state government to whom सैलरी इज़ पेड, जिनको सैलरी पे की जाती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद. द जिला परिषद एज सीन फ्रॉम इट्स कंपोजिशन इज़ लाइक अ रेगुलर ऑफिस बॉडी रादर देन अ पॉपुलर वन. ये क्या है? क्या है? रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है जो क्या काम करती है, किसके बीच में? इंटरमीडिएटर का काम करती है ग्राम पंचायत एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी विलेज लेवल गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बीच में जो है क्या काम करती है? इंटरमीडिएटर का काम करती है. और क्या फंक्शन करती है? लेट्स सी. ओवरसीइंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड फंक्शनरी लाइक द डिप्टी कमिश्नर. जितने भी ऑल राउंड डेवलपमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट में कि रोड कंस्ट्रक्शन का क्या काम करना है या फिर कि कितने एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए या फिर सीड्स चाहिए फार्मर्स को, या कोई भी काम हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है तो उसका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना इसका काम है. जैसे कि एक लाइक द डिप्टी कमिश्नर, जैसे कि एक डिप्टी कमिश्नर काम करता है उसी तरह से इसका भी काम क्या है? ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट देखना. द स्टैंडिंग कमिटीज़ हैव सच अ चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन होल्ड डिस्कशंस एंड टेक डिसीजन. इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है एंड डिप्टी चेयरपर्सन होता है जो क्या करता है? डिस्कशन करते हैं आपस में और अपना डिसीजन लेते हैं. मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग कमेटी. जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. किसके अंदर? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर. थर्ड वन इज़ इन प्रैक्टिस द वर्किंग कमेटी फंक्शंस एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. इसके अंदर एक जो मेन वर्किंग कमेटी होती है जो काम करती है, बनाई जाती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में. एंड द फोर्थ वन इज सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ द पंचायत इज कैरिड आउट. कि ये जितनी भी पंचायत हैं यानी ग्राम पंचायत है या फिर पंचायत समिति है उनके सारे वर्क्स को सुपरवाइज करना, यानी सबको देखना कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका काम होता है, यानी कि जिला परिषद का काम है. इन सम स्टेट्स लाइक इन असम, बिहार एंड द पंजाब स्क्रूटनी ऑफ द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द पंचायत समिति इज डन. कि पंचायत समिति में जितना भी बजट बनाया जाना है वो इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है. इट कोऑपरेट्स विद द कोऑर्डिनेट्स the work of panchayat samiti for undertaking various development work, especially minor irrigation work, vocational and the industrial irrigation works, industrial schools, villages, industries, sanitation and the public health. जितने भी इरीगेशन से रिलेटेड कोई काम है या फिर जैसे ये आंगनवाड़ी खुली होती हैं बच्चों के खाने पीने का जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना या हेल्थ
कॉन्शियस बनाना लोगों को। इंडस्ट्रियल स्कूल्स के स्कूल खोलने से के रिगार्डिंग जो काम है, विलेजेस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो काम है, सैनिटेशन से रिलेटेड जो काम है, शौचालय बनाने से रिलेटेड और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो काम है, वो इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, जिला परिषद से ही इनके लिए फंड आता है। इट एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति अंडर देयर ऑन ज्यूरिडिक्शन। अब ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है, पंचायत समिति के अंडर या ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आया है या कोई न्याय करना है या जस्टिस करना है तो उसके रिगार्डिंग एडवाइस भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये उन मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़ द अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के अचीवमेंट्स देख लीजिए। गांधी जी ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। गांधी जी का ये सपना पूरा हो गया था कि हर एक विलेज में क्या बन जाए, एक स्वतंत्र यानी गणतंत्र राज्य बन जाए। गणतंत्र मीन्स एक विलेज बने कि सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, सब इंजॉय करें, सब स्वतंत्र घूमें, या ये चीज़ें सब जो है पंचायत राज सिस्टम से ये अवेलेबल हो पाया है। द मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू मेंबर्स ऑफ द पंचायत at all levels in order to implement the rural development programs under the schemes such as the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, उसने क्या किया है, हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू मेंबर्स ऑफ द पंचायत। पंचायत के लोगों जितने भी मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दिया है वो सभी लेवल पे, कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बनाने शुरू कर दिए हैं। पंचायती राज सिस्टम हैज़ दस ब्रॉट गवर्नमेंट क्लोज टू पीपल, कि पंचायत राज सिस्टम ने गवर्नमेंट को लोगों के बिल्कुल पास में ला दिया है। जैसे जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है वो लोगों तक सीधी नहीं पहुंच सकती है, तो जो विलेज लेवल गवर्नमेंट है उसने ये पॉसिबल कर दिया है कि गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट तक उनकी बातें पहुँचाना, उनके जो मैटर्स, उनके जो शिकायतें हैं वो पहुँचाना जो है किसका काम है, विलेज लेवल गवर्नमेंट का काम है। लाइक जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति जो है ये सब क्या करती हैं, लोगों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर देती हैं। पंचायती राज सिस्टम नाउ इंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दोज ऑफ द वॉलंटरी एजेंसीज। अब इसने कोऑर्डिनेशन बना दिया है किसके बीच में, जितनी भी जो खुद से मतलब प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, वॉलंटरी एजेंसीज मीन्स जो अपने आप बना रखी, जिन्होंने प्राइवेट एजेंसीज के बीच में जो प्रोग्राम गवर्नमेंट प्रोग्राम और जो प्राइवेट एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना दिया है इसमें। द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड क्लोज cooperation with the जिला परिषद रिलीज फंड्स टू ग्राम पंचायत अंडर दी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कि जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने क्या किया है, इन क्लोज कॉपरेशन विद द जिला परिषद के साथ कॉपरेशन करते हुए उन्होंने फंड दिया है ग्राम पंचायत को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंडर जो है, जो जिला परिषद क्या प्रोवाइड करा रही है, ग्राम पंचायत को फंड प्रोवाइड करा रही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट डिमांड ड्राइवन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है, मतलब रोड जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करा रही है। JGSY इज़ नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पंचायत ऑल ओवर द कंट्री। अब पूरे देश में भी जो है ये, मतलब पूरे देश में ये अपना काम कर रही है। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी Act 2005 provides every rural household 100 days of work in a year। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 है वो क्या करता है, 100 days of work in a year, घर में बैठे हुए साल में 100 दिन काम करने के लिए जो है प्रोवाइड कराता है। विच इन्वॉल्व्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जिसके अंदर क्या है, ऐसा काम शामिल है जिसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम, कि ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट लागू कर रही है इस स्कीम को। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ completed and I will send you the short answer type questions today and just complete this chapter today. Thank you.